स्पाइडरमैन का न्यूयॉर्क की ऊंचाइयों को छूना, उसका पनिशर को गाली देने से रोकना और पीटर का अपने हाथों से वेब शूट करना। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का पहला ट्रेलर हमारे सामने आ चुका है और इसने हम फैंस के होश उड़ा दिए हैं। ये ट्रेलर बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पीटर के करीबी बेशक पीटर पार्कर कौन है ये भूल चुके हैं, पर शायद पीटर इस बात से आगे नहीं बढ़ पा रहा, जिसके साथ साथ वो अपनी फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन वाली ड्यूटीज को पूरी शिद्दत से तो निभा रहा है, पर शायद इन ड्यूटीज का लोड कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि हम यहाँ ट्रेलर में देख सकते हैं कि स्पाइडरमैन की पकड़ अपनी पावर्स पर कमजोर पड़ रही है, जिसके साथ साथ पीटर पार्कर का ब्रूस बैनर से मदद लेना, पनिशर को घर जाने को कहना, निंजास का सामना करना, और क्या कोई यहाँ माइंड कंट्रोल कर रहा है या पीटर के पास वेनम सिम्बायोट की पावर्स आ गई हैं। तो दोस्तों, मैं हूं अमन सिन्हा और आज मैं ब्रेक डाउन करने जा रहा हूं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ऑफिशियल ट्रेलर का। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो ये ट्रेलर डिवाइडेड है 5 हिस्सों में। स्पाइडरमैन यानी पीटर पार्कर की अपनी पिछली लाइफ को याद करना और उससे सामना करना, पीटर का इस आर्मर्ड व्हीकल को रोकने की कोशिश करना, पीटर का बेहोश होकर अपनी पावर्स पर से पकड़ खोना जिसके लिए वो ब्रूस बैनर से मदद मांगता हुआ दिख रहा है, एक मिस्टीरियस कैरेक्टर का दिखना जो कि शायद माइंड कंट्रोल कर रहा है या कर रही है, और स्पाइडरमैन का डेली लाइफ विलन्स और निंजास से भिड़ना। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। ट्रेलर शुरू होता है पीटर का अपने स्पाइडरमैन आउटफिट में अपने पुराने दोस्त नेड के सोशल मीडिया पोस्ट को देखने से, जहां नेड और एमजे बहुत खुश हैं एमआईटी जाकर। अब ये दुख की बात है पीटर के लिए 2 रीजंस की वजह से। पहला, खुद पीटर और उसकी आंट में का सपना था कि पीटर एमआईटी जैसे प्रेस्टिजियस कॉलेज में जाए। दूसरा, पीटर अपने दोस्तों को बहुत मिस कर रहा है, जिन्हें उसने अपनी आइडेंटिटी ना याद दिलाने का फैसला किया था स्पाइडरमैन नो वे होम के एंड में, ताकि उसके दोस्त उसकी वजह से कभी मुसीबत में ना पड़े। तो अपने दोस्तों के पोस्ट देखकर पीटर अपना मास्क पहनता है और कूद जाता है एक बहुत ही ऊंची बीम से। अब ये कूदना मुझे याद दिला रहा है द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 की ओपनिंग की, और अगर वैसा स्पाइडरमैन स्विंगिंग एक्शन हमें ब्रांड न्यू डे में दिखता है तो भाई मजा ही आ जाएगा। हालांकि ये एक एंगल हमें दिख रहा है स्पाइडरमैन के मास्क के अंदर का, ये थोड़ा अजीब फील हुआ मुझे, क्योंकि स्पाइडरमैन के फेस और उसके मास्क के बीच इतना गैप थोड़ी होगा जितना यहाँ दिख रहा है। खैर, यहाँ बैकग्राउंड में हमें पीटर की आवाज़ सुनाई दे रही है जो उसी पेपर को पढ़ रहा है जो हमें यहाँ अगले शॉट में दिख रहा है। अब ये लिटरली वही पेपर है जो पीटर स्पाइडरमैन नो वे होम के एंड में लेकर जा रहा था एमजे और नेड के पास। हमें इस पेपर पर लिखे पूरे शब्द अब सुनाई दे रहे हैं, जहाँ बेचारा पीटर एमजे और नेड को बताना चाहता था कि क्या हुआ था। यहाँ इस डायलॉग के साथ हमें शॉट्स दिखते हैं जहाँ पीटर कहीं बैठकर कॉफी पी रहा है स्नैक्स खाते हुए, जहाँ वो फोन पर है, और उसी दुकान पर आया है नेड। अब देखने में ये वो दुकान नहीं लग रही जहां हमने नो वे होम में एमजे को काम करते हुए देखा था, पर इतना समझ आ रहा है कि पीटर अपने पुराने दोस्तों को जहां देख पाता है देख रहा है। आगे हम देख रहे हैं पीटर को अपना स्पाइडरमैन आउटफिट साफ करते हुए। वो अकेला है पर एटलीस्ट वो साफ सफाई का ध्यान रखता है। आगे हम देखते हैं एमजे और नेड को टीवी पर स्पाइडरमैन को देखते हुए, जहां कोई स्पाइडरमैन को सिटी की की दे रही है। अब अमेरिका में किसी को सिटी की देना एक सम्मान की बात होती है, जहां ये की जिसको मिल रही है उसे शहर के म्युनिसिपल लीडर्स एक तरह से थैंक्स कह रहे हैं उनके अपने शहर के प्रति सेवा के लिए, और अपना फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन इतना तो इजीली डिजर्व करता है। हालांकि इस सीन को देखते हुए समझ आ रहा है कि जहां पीटर अपने दोस्तों को मिस कर रहा है, वहीं उसके दोस्तों की भी नजर पीटर पर नहीं पर स्पाइडरमैन पर है। जहां आप आगे ट्रेलर में नोटिस कर सकते हो कि जब पीटर एमजे और नेड के लिए हाउस वार्मिंग गिफ्ट के तौर पर फ्लावर्स लेकर आया है, वहां पीटर के पीछे हम कई सारे स्पाइडरमैन से जुड़े न्यूज़पेपर कटआउट्स देख सकते हैं, जो कि बताता है कि नेड और एमजे की स्पाइडरमैन पर नजर है, यानी कहीं ना कहीं उन्हें बिना पता चले वो अपने अंदर से अपने दोस्त पीटर पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन को ढूंढ रहे हैं। अब आते हैं ट्रेलर के दूसरे हिस्से पर, जहां अपना स्पाइडरमैन ऊंचाई से नीचे कूद रहा है। अब जितने ऊंचाई से जंप वाले सीन्स इस ट्रेलर में दिखे हैं, उतने ही प्रोपोर्शन में अगर हमें मूवी में भी इतने सीन्स दिखेंगे तो भाई बहुत मजा आने वाला है। मैं अभी से ही IMAX 3D में इन सीन्स को इमेजिन कर पा रहा हूँ। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एक आर्मर्ड व्हीकल हमारे स्पाइडरमैन पर फायरिंग कर रहा है, जहाँ इस व्हीकल की वजह से तबाही मच रही है सिटी में। अब ये कहीं ना कहीं वही स्विंगिंग एक्शन और व्हीकल है जो हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के फर्स्ट डे सेट फुटेज में दिखे थे, और ये पूरा ट्रेलर भी इस आर्मर्ड व्हीकल वाले सीन पर हेविली फोकस्ड है। यहीं इस बीच पनिशर भी एक्शन का हिस्सा बनने आया है, जहां वो आते ही स्पाइडरमैन को ठोक रहा है अपनी वैन से। अब ऐसा कुछ तो हमने द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में भी देखा था, तो हम जानते हैं कि स्पाइडरमैन का सुपर फास्ट ट्रेन भी कुछ नहीं बिगाड़ पाई, तो ये वैन क्या चीज है। पर मुझे अच्छा लगा कि स्पाइडरमैन की पनिशर से जान पहचान है फर्स्ट नेम बेसिस पर, जहां वो कह भी रहा है कि व्हाट द हेल फ्रैंक। देखो, इसे कहते हैं अपने यूनिवर्स को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना,
जहाँ स्पाइडरमैन जानता है फ्रैंक कासल नाम का बंदा है जो न्यूयॉर्क को बुरे लोगों से बचाता है अपने तरीके से, और पनिशर भी जानता है कि स्पाइडरमैन कितना वार झेल सकता है, इसीलिए वो उसे वैन से ठोक रहा है, गन से दूर फेंक रहा है। मेरे हिसाब से बहुत कूल पार्ट है ट्रेलर का। फ्रैंक कासल यानी पनिशर आया है उस आर्मर्ड व्हीकल को रोकने, पर स्पाइडरमैन उसे ढेर कर देता है क्योंकि वो माहौल को संभाल लेगा बिना पनिशर के माहौल को और कम्प्लेक्स बनाए। अगले शॉट में हम पीटर को देख रहे हैं किसी की हाउस वार्मिंग पार्टी में। अब पीटर आगे ट्रेलर में यहाँ कह रहा है कि वो सामने ही रहता है, तो अगर ये एमजे या नेड की हाउस वार्मिंग पार्टी है तब तो पीटर कुछ ज्यादा ही क्लोज रह रहा है अपने दोस्तों के, और ज्यादा चांसेस इसी बात के हैं। जहाँ यहाँ एमजे पीटर के दिए हुए फ्लावर्स को अपने किचन में सजा रही है। प्लस अगले ही शॉट में हम मिलते हैं पीटर के दिल के दर्द और एमजे के नए बॉयफ्रेंड से। बेचारे पीटर का दिल टूट गया होगा। अब आते हैं ट्रेलर के अगले हिस्से पर जहाँ पीटर बेहोश हो रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं कि पीटर ने वही कपड़े पहने हैं जो उसने हाउस वार्मिंग पार्टी में पहने थे। प्लस वो आगे ट्रेलर में इन्हीं कपड़ों में आंट मे की ग्रेव पर भी विजिट कर रहा है। पर वापस आए इस बेहोश होने वाले सीन पर, तो इसके बारे में मूवी के साइनॉप्सिस में कहा गया है कि स्पाइडरमैन पर काम का प्रेशर ऐसा होगा कि वो एक फिजिकल एवोल्यूशन की तरफ बढ़ेगा जो कि उसकी एग्जिस्टेंस को ही थ्रेटन करती है। अब ऑब्वियसली पीटर पर प्रेशर है, वो बिना रुके दिन रात अपनी स्पाइडरमैन वाली ड्यूटीज में लगा होगा, पर ऐसा लग रहा है कि कुछ और भी हुआ है यहाँ। ये नज़ारा कुछ तो देखा देखा लग रहा है। ऐसा टोबी मैगवायर वाली स्पाइडरमैन 3 में भी हुआ था, जहाँ टोबी मैगवायर का पीटर पार्कर जब अपने लोएस्ट पॉइंट पर होता है तब वो ऐसे ही परेशान होता है, जिसके ठीक बाद वेनम उससे बॉन्ड कर जाता है। पर इससे पहले हम किसी कंक्लूजन पर जंप करें, इसके अगले शॉट में क्या हो रहा है वो देखते हैं। तो अगले शॉट में पीटर बिना कपड़ों के अपने वेब में पड़ा है, जिससे वो नीचे गिर रहा है, पर उसके हाथों में उसके वेब शूटर नहीं है। हालांकि तब भी वो नीचे गिरते हुए कुछ शूट करके खुद को बचा लेता है। अब हमें ऐसा दिखा नहीं, पर ऐसा लग रहा है कि पीटर ने अपने हाथों से वेब छोड़ा, जैसे टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन करता है। और नो वे होम में पीटर 1 और पीटर 3 इस बारे में उससे बात भी करते हैं। प्लस ये अकेला चेंज नहीं है स्पाइडरमैन की बॉडी में जो हमने इस ट्रेलर में देखा। इसके अलावा आगे हम देख सकते हैं कि पीटर के सेंसेस ओवरवेल्म हो रहे हैं, उसका अपार्टमेंट भरा हुआ है वेब से। आगे हम देख सकते हैं कि वो प्रॉपर्ली स्विंग भी नहीं कर पा रहा। ये प्रॉब्लम है स्पाइडरमैन के लिए, और इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढने पीटर आ पहुंचा है एक पुराने साथी एवेंजर ब्रूस बैनर के पास। यहाँ पीटर के स्वेटशर्ट पर आप ESU लिखा देख सकते हो। इसका मतलब है कि वो पढ़ रहा है एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी में, जहाँ ब्रूस बैनर स्पेशल लेक्चर देने आए होंगे। कॉमिक्स में भी स्पाइडरमैन एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी ही गया था कॉलेज के लिए, जहाँ वो मिलता है हैरी ऑसबॉर्न और ग्वेन स्टेसी से। तो अपनी प्रॉब्लम्स के लिए पीटर गया है डॉक्टर ब्रूस बैनर के पास, जहाँ ब्रूस बैनर का पीटर से पूछना कि अपना नाम क्या बताया बेटा। ये एक सटल हिंट है कि ब्रूस के दूसरे पर्सोना हल्क को शायद पता है कि पीटर पार्कर कौन है। ऐसा कॉमिक्स में हुआ था, जहाँ जब ब्रूस बैनर हल्क में ट्रांसफॉर्म होता है तो वो स्पाइडरमैन को पहचान लेता है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल की वजह से बैनर भूल चुका था पीटर पार्कर को, पर हल्क नहीं। प्लस हमने एक थ्योरी भी आपके सामने रखी थी, जहाँ हमने आपको बताया था कि शायद MCU में पीटर को काटने वाले रेडियो एक्टिव स्पाइडर के पीछे टोनी स्टार्क और ब्रूस बैनर का हाथ था। शायद इसलिए भी ब्रूस यहाँ पीटर का नाम दोबारा पूछ रहा है। खैर, तो वापस आए स्पाइडरमैन की प्रॉब्लम पर, तो यहाँ डॉक्टर बैनर पीटर को बता रहे हैं कि अगर उसका DNA म्यूटेट हो रहा है यानी हालत बिगड़ती जाएगी। मेडिकल साइंस में DNA म्यूटेशन का मतलब है कोई बीमारी या कैंसर, इसलिए शायद डॉक्टर बैनर कह रहे हैं कि हालत बिगड़ती जाएगी। पर यही आता है ट्रेलर में सुनाई देने वाला आगे का डायलॉग, जहाँ कोई कह रहा है कि स्पाइडर की लाइफ के 3 स्टेज होते हैं, उन्हीं के बीच एक स्पाइडर खुद को बेबस पाता है। अब ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर बैनर नहीं, कोई और स्पाइडरमैन को समझा रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है। वैसे DNA म्यूटेशन का एक मतलब और होता है, और वो है एवोल्यूशन, और यहाँ इसी के बारे में बात हो रही है। स्पाइडरमैन इवॉल्व हो रहा है। इसके साथ साथ यहाँ हम एक शॉट में स्पाइडरमैन को स्कैन होता हुआ देख सकते हैं, जहाँ ये स्कैन वाली इमेज को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल यानी DODC ही उसे स्कैन कर रहा है। जहाँ हम मिल रहे हैं ट्रेमिल टिलमैन के कैरेक्टर से, जो कि मूवी में बिल का रोल प्ले कर रहे हैं। बिल सेक्रेटरी हैं DODC के। बिल जो कि किसी ऐसे खतरे की बात भी कर रहे हैं जिसे वो ना कंट्रोल कर सकते हैं ना देख सकते हैं। अब यही हम वापस आते हैं उस आर्मर्ड व्हीकल वाले सीन पर, जहाँ आगे वो आर्मर्ड व्हीकल जा टकराया है DODC की बिल्डिंग से। यही हमें कोई बंधी हुई दिख रही है, और ऐसा लग रहा है कि शायद यही
सेडी सिंह की कैरेक्टर है जो माइंड कंट्रोल पावर्स यूज कर रही है लोगों पर। जहां आगे स्पाइडरमैन देखता है कि कोई उस आर्मर्ड व्हीकल को चला रहा है, पर अचानक उसमें से कोई अपने माइंड को दूसरे में ट्रांसफर कर रहा है। अब ऐसे रूमर्स आ रहे थे कि सेडी सिंह जीन ग्रे का रोल प्ले कर रही हैं, पर जीन ग्रे की पावर्स ऐसे काम नहीं करती। उल्टा ये चार्ल्स जेवियर की पावर्स की झलक लग रही है, पर वो तो इस मूवी में नहीं दिखेंगे। यानी ये प्रॉब्लम थोड़ी अलग है, या फिर सेडी सिंह की कैरेक्टर लोगों को और इस आर्मर्ड व्हीकल को यूज कर रही है खुद को डीओडीसी से आजाद करवाने के लिए। आगे हमें कोई दिख रहा है अपने दोनों हाथ उठाए, उसके आगे मॉनिटर्स भी दिख रहे हैं। अब इस ट्रेलर ने एक चीज बिल्कुल रिवील नहीं की है, और वो है इस मूवी के विलन को, और ऐसा लग रहा है कि ये कैरेक्टर वही है। इसके अगले शॉट में हम मिलते हैं स्कॉर्पियन से। मैक गार्गन हमें आखिरी बार दिखा था स्पाइडरमैन होमकमिंग के मिड क्रेडिट सीन में, जहां वो बदला लेना चाहता था स्पाइडरमैन से, और अब स्पाइडरमैन उसके सामने है तो वो कह रहा है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। आगे फ्रैंक शायद कॉल पर पीटर से बात कर रहा है, स्पाइडरमैन मिल रहा है एमजे से, और स्पाइडरमैन आर्मर्ड व्हीकल को रोकते हुए टकरा गया एक बस से। अब कई लोग यहाँ इस कैरेक्टर को देखकर कह रहे हैं कि मूवी में रोग भी है, और बेशक ये मूवी म्यूटेशन के बारे में है, पर यहाँ रोग नहीं है। इसके बाद इस मूवी के डायरेक्टर डेस्टिन डैनियल क्रेटन ने लाइन लगा दी स्पाइडरमैन कॉमिक्स के सीन के रिक्रिएशंस की। सबसे पहले है स्पाइडरमैन का फेमस अमेजिंग फैंटेसी का कवर, फिर आता है स्पाइडरमैन बूमरैंग की भिड़ंत वाला नजारा जो कि बिलोंग करता है द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 345 को, फिर आता है स्पाइडरमैन का टेरेंटिला से लड़ना जो कि बिलोंग करता है द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 134 को। इसके बाद हम देखते हैं हैंड के निंजास को, जिन्होंने एक प्रिजन जैसे एनवायरनमेंट में बिना मास्क वाले स्पाइडरमैन को घेर लिया है, पर यहाँ स्पाइडरमैन की आंखों का रंग चेंज हो चुका है। कुछ फैंस इसे वेनम सिम्बायोट का असर कह रहे हैं, कुछ का कहना है कि स्पाइडरमैन मैन स्पाइडर में बदल रहा है, पर मुझे लग रहा है कि स्पाइडरमैन के दिमाग पर किसी ने पकड़ बना ली है, जिसकी वजह से जब अगले शॉट में वो हैंड के निंजा की सोड को रोक रहा है तो उसने अपनी पावर से उसे तोड़ ही दिया। अब ऐसा तभी होगा जब स्पाइडरमैन बिना रिस्ट्रेंट के लड़े, और स्पाइडरमैन ऐसा नहीं करता, मतलब किसी ने उसके दिमाग पर पकड़ बनाई है। हालांकि सबसे ऑसम शॉट यही स्पाइडरमैन और हैंड के निंजास का मिड एयर भिड़ने वाला होगा। ये नज़ारा बहुत कूल है। तो दोस्तों ये था डिटेल्ड ब्रेकडाउन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर का। ट्रेलर जबरदस्त था, और उससे भी जबरदस्त है इस मूवी की कास्टिंग, जहां जो स्पाइडर के स्टेजेस वाले डायलॉग आपको जो सुनाई दे रहा है वो कीथ डेविड की आवाज है। अभी क्लियर नहीं है कि वो इस मूवी में क्या रोल प्ले कर रहे हैं, पर कुछ लोगों का कहना है कि वो डॉक्टर जैकैल का रोल प्ले कर रहे हैं, तो देखते आगे क्या होगा। ओवरऑल माहौल जबरदस्त बना हुआ है, पर फिलहाल आप मुझे बताओ कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा। आपको क्या इफेक्ट्स में यहाँ कोई कमी महसूस हुई, और आपका ट्रेलर के अलग अलग हिस्सों में रिलीज करने के बारे में क्या कहना है। आइए इन सब के बारे में कमेंट्स में डिटेल में बात करें। ब्रेकडाउन अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा, यू आर सुपर सुपर, पीस।